दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम Realme 8 और Redmi Note 10 के मेन कैमरा के साथ में। तो आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फ़ोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको मैं ऐसे बीच बीच में चेंज करता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको ऐसा थोड़ा चल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको इन दोनों ही फ़ोन्स की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लग जाए और डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाए, जिससे मैं थोड़ा घूम के भी दिखा दूँगा आपको। तो चलो भाई मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहेंगे, तो आपको इन दोनों फ़ोन्स की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लग ही गया होगा। आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा घूम कर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको इनकी डायनेमिक रेंज का अंदाज़ा लग जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह की डायनेमिक रेंज देखने के लिए मिलती है हमको इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। आपको कौन सा फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब इसके अल्ट्रा वाइड की वीडियो और देख लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन Realme 8 और Redmi Note 10 के बीच में। देखेंगे दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स में तो कौन से फ़ोन का कैमरा अपन को ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन्स अपन को लगभग सेम प्राइसिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन लोग इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे को डिटेल में टेस्ट कर देखेंगे, जिसके अंदर अपन लोग नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा वाइड मोड और वीडियो स्लो मोड सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में टेस्ट कर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम Realme 8 और Redmi Note 10 के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है कि आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा में, और कुछ इतना ज़्यादा आपको वाइड देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा में। और अब मैं आपको फिर से चल के दिखा देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको इसकी स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाए और डायनेमिक रेंज का भी। तो आ जाओ भाई। तो बिल्कुल अभी हम नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आप लोग इनकी स्टेबिलिटी का तो अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे। और हम लोग ऐसे थोड़ा सा घूम के भी दिखा दे रहेंगे अलग अलग लाइट्स में, जिससे आपको इसकी डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। और जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो भी इन्हीं दोनों फ़ोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, जिसको मैंने बीच बीच में चेंज कर दिया है। आपको नीचे माइक का एरो दिख जाएगा। तो चलिए अब इनके सेल्फी कैमरा की क्वालिटी और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं Realme 8 और Redmi Note 10 के फ्रंट कैमरा के साथ में। तो आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा चल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाए। और दोस्तों आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन्हीं दोनों फ़ोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा, जिसको मैं ऐसे बीच बीच में चेंज करता रहूँगा, जिससे कि आपको इसकी माइक की क्वालिटी की भी अंदाज़ा लग जाए। और मैं आपको ऐसे थोड़ा सा कैमरे को घुमा कर भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको इसकी डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाए। दोस्तों आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो It's not a game, it's a rich thing. तो चलिए दोस्तों अपने कैमरा कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो मैंने क्लिक करवाई थी इन दोनों ही फ़ोन्स के मेन कैमरा के साथ में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स ने अपने डायनेमिक रेंज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है, और जो डिटेलिंग है वो अपन को दोनों ही फ़ोन्स के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जा रही है। बस जो फ़र्क अपन को देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों इमेजेस के अंदर वो है कलर में। जो अपन को Realme 8 की इमेज है उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड कलर देखने के लिए मिल रहेंगे, वहीं पर हमको जो Redmi Note 10 के कलर्स हैं वो थोड़े से आप लोग बोल सकते हैं क्लोज टू नेचुरल है। हालांकि जो नेचुरल तो पूरे Redmi Note 10 Pro के भी नहीं है, उसके अंदर भी अपन को थोड़े से सैचुरेटेड कलर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो Realme 8 के कलर हैं वो अपन को थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड और आप लोग बोल सकते हैं सैचुरेटेड लग रहे हैं। और जो डिटेलिंग वगैरह है और जो शार्पनेस वगैरह है वो जो Realme 8 की फ़ोटो में थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और दूसरी वाला फ़ोटो मैंने दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ में क्लिक करवाया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स ने काफ़ी बढ़िया फ़ोटो क्लिक कर दिया है। पर जो डायनेमिक रेंज है वो मुझे Redmi Note 10 की थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। उसके अंदर जो डिटेलिंग है वो अपन को थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर अपन को Realme 8 की जो इमेज है उसके अंदर थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है बहुत से लोगों को Realme 8 की भी इमेज अच्छी लगे। बाकी डिटेलिंग अपन को दोनों ही फ़ोन्स के अंदर लगभग सेम देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो Redmi Note 10 की इमेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प लग रही है देखने में मुझे पर्सनली।
बाकी दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स ने काफ़ी बढ़िया इमेज को कैप्चर कर लिया है। मुझे दोनों ही फ़ोन्स की जो इमेज है वो काफ़ी बढ़िया लगी है। लेकिन इस वाले के अंदर मुझे Redmi Note 10 Pro के जो कलर हैं अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर वो थोड़े से आप लोग बोल सकते हैं ओवर सैचुरेटेड लग रहे हैं Realme 8 की कंपैरिजन में। और दोस्तों ये वाला फ़ोटो मैंने दोनों ही फ़ोन्स के पोर्ट्रेट मोड का यूज़ करके क्लिक करवाया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो एज डिटेक्शन है वो मेरे ऊपर तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दोनों ही फ़ोन्स ने कर दिया है। पर मेरे बैकग्राउंड में जो आप बोल सकते हैं टेंट हो या फिर आप लोग जो भी इसे बोलेंगे उसके ऊपर उतने अच्छे तरीके से एज डिटेक्शन नहीं हो रहेगा, कहीं कहीं पर वो सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने दोनों ही फ़ोन्स। बाकी जो डायनेमिक रेंज वगैरह है वो Redmi Note 10 ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखी है कि Realme 8 ने बिल्कुल आसमान को पूरी तरीके से आउट कर दिया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो फोटो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, मुझे Redmi Note 10 की पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो ज़्यादा बढ़िया लगी है। इसके अंदर शार्पनेस भी अपन को थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि Realme 8 के कंपेरिजन में पोर्ट्रेट मोड के अंदर। और दूसरी वाला फोटो मैंने इन दोनों ही फोन के ऐसे कलर को कंपेयर करने के लिए किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं Realme 8 के अंदर अपन को कितना ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं ओवर सैचुरेटेड कलर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि बिल्कुल अपना जो फूल है वो चमक सा रहेगा अलग ही तरीके से। वहीं पर जो Redmi Note 10 Pro का फूल है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। मतलब कि नेचुरल तो ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी थोड़े से सैचुरेशन को, मतलब Redmi भी थोड़े से सैचुरेशन को बढ़ा देता है। क्लोज टू नेचुरल मुझे Redmi Note 10 Pro का फोटो लगाएगा। यहीं से आप लोग कलर का अंदाजा लगा सकते हैं कि Realme 8 कितने ज़्यादा बूस्टेड करता है। और दूसरी वाला फोटो इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ में क्लिक किया था, तो इसके अंदर अभी आप लोग देख सकते हैं मतलब कि अब की बार तो अपने Redmi Note 10 Pro ने भी थोड़ा सा ऐसे सैचुरेशन को बढ़ा दी है अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर। बाकी डिटेलिंग अपन को दोनों ही फोन्स के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जा रही है। इस बार Realme की इमेज मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी देखने में। और दूसरी वाला फोटो ही मैंने इन दोनों ही फोन्स के यहाँ से कलर कंपेयर करने के लिए ही क्लिक किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो Realme 8 के अंदर अपना फूल है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कलर का है। और वहीं पर Redmi Note 10 Pro ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर रखा है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं डायनेमिक रेंज को, उसमें अपन को फूल का कलर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिख रहा है। और मतलब कि Realme भी दोस्तों इसमें अपन को लगभग ऐसे ही कलर का फूल देखने के लिए मिला था। Realme 8 में तो अपन को बिल्कुल वाइट कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो वो Realme 8 की जो इमेज है मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगी है कि उसने ना ही एक्सपोजर को अच्छे से एडजस्ट कर रखा है और ना ही अपने कलर को उतने बढ़िया तरीके से शो कर रहा है वो। और इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं डायनेमिक रेंज वगैरह मुझे कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है Realme 8 की Note 10 के कंपैरिजन में। बाकी डिटेलिंग वगैरह अपन को थोड़ी Realme 8 के अंदर कभी कभी बेटर देखने के लिए मिल जाती हैं। और दूसरी वाला फोटो मैंने बिल्कुल शाम के टाइम खींचा था, लगभग 6:30 से 7 के बीच में ये वाला फोटो क्लिक किया था। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है वो Realme 8 ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखी है कि मतलब अपन को पेड़ के अंदर भी डिटेलिंग वगैरह दिखाई दे रही है और आसमान भी ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे रहेगा। वहीं पर अपने Redmi Note 10 के अंदर अपन को उतनी बढ़िया तरीके से मतलब आप लोग बोल सकते हैं डायनेमिक रेंज देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये वाला फोटो मुझे दोस्तों Realme 8 का थोड़ा वाला पसंद आ जाएगा शाम के टाइम में। और दूसरी वाला फोटो मैंने बिल्कुल सेम प्लेस पे अल्ट्रा वाइड के साथ में क्लिक किया था। तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज वगैरह है वो थोड़ा उसने ठीक ठाक तरीके से एडजस्ट कर ली है। बट Realme 8 के अंदर अपन को डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है कि Redmi Note 10 की कंपेरिजन में। बाकी डिटेलिंग अपन को लगभग दोनों के अंदर सेम ही देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों इस वाले फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिल जाएगा अपन को डायनेमिक रेंज में। Realme 8 की जो शाम के टाइम डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है कि मतलब इस पर आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया ऐसे डिटेलिंग आ रखी है और बैकग्राउंड में भी बिल्कुल सब चीज़ अपन को दिखाई दे रही है। और वहीं पे अपने Redmi Note 10 ने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इमेज को काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुझे Redmi Note 10 की इमेज पर्सनली शाम के टाइम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है Realme के कंपैरिजन में। Realme 8 की इमेज मुझे काफ़ी ज़्यादा ही बेटर लगी है शाम के टाइम। और दोस्तों ये इसके कुछ नाइट टाइम के सैंपल हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शाम के टाइम आपको कुछ इस तरीके की डिटेलिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों के अंदर अपन को लगभग 19-20 का ही फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। कलर में थोड़ा बहुत आप लोग देख ही सकते हैं, कलर में फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। बाकी डिटेलिंग दोनों के अंदर अपन को लगभग सेम ही देखने के लिए मिलती है। ये मेन कैमरा की इमेज है दोस्तों। और दोस्तों ये वाला फोटो इन दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में क्लिक किया था मैंने। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कुछ खास ज़्यादा ऐसे अपन को फ़र्क देखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मुझे पर्सनली कोई सी इमेज चूज़ करनी होती मैं Redmi Note 10 को चूज़ करता नाइट के टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं जो डिटेलिंग हुई, जो शार्पनेस हुई वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है कि Realme 8 के कंपेरिजन में नाइट मोड यूज़ करते टाइम। और दोस्तों इन दोनों फोन्स के कुछ सेल्फी कैमरा के सैंपल्स हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी पूरी टीम टेक यूएम, जो कि दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यार गौरव और हर्ष का बहुत बहुत थैंक यू, मुझे हमेशा हेल्प करने के लिए। जब भी मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा मेरी हेल्प करते रहते हैं।
और दोस्तों बात करें कि मुझे इन दोनों फ़ोन्स में से कौन से फ़ोन की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगी है सेल्फी के मामले में, दोस्तों मुझे Realme 8 का जो सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज वगैरह है वो दोनों ही फ़ोन्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर ली है कि, और बाकी मुझे पर्सनली देखने में Realme 8 की सेल्फी कैमरा की थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। जैसा कि आप लोग इस वाले फ़ोटो के अंदर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है Realme 8, लेकिन मुझे पर्सनली देखने में बढ़िया यही लगा। और दोस्तों ये इसके कुछ मतलब और सैंपल्स है सेल्फी के जो कि आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। और दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स के नाइट टाइम में सेल्फी कैमरा के शॉट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने Redmi Note 10 Pro ने नाइट के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया सेल्फी कैमरे में। Realme 8 के अंदर जो इमेज है वो थोड़ी मतलब अजीब सी ही लग रही है देखने में, जो लाइट वगैरह है वो मुझे उतनी ज़्यादा पर्सनली अच्छी नहीं लगेगी Realme 8 की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी कमी देखने के लिए मिली हुई, आपका जो भी सुझाव हो या आपको इन सारे ही फोटोज़ के ऐसे G-Drive के लिंक चाहिए हो तो आप मुझे नीचे बेझिझक होकर कमेंट करके बता सकते हैं। उसको पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।